देवताओं पे नहीं जा सकती, इसीलिए मैं घर से ही अपने देवताओं की करती हूँ जो मुझ पे होती है। हम सभी को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रही। और आज है मावस और मैं जस्ट अभी उठी हूँ क्योंकि आज मैं मम्मी को बोल के सोई थी कि मुझे सुबह बिल्कुल भी मत उठाना। तो देखो मम्मी है नहीं, बाकी सब सोए हुए हैं। सबको दिखा देती हूँ मैं आपको। दक्षु, विशु, पार्थू, विकी और मम्मी नहीं है। पूजा हो चुकी है। जय बाबा की, जय देवता महाराज की जय हो। बाहर से लॉक है क्योंकि मम्मी गई है देवताओं में। मुझे अभी थोड़ी देर हो गई आवाज़ आ रही थी, मैं कहती कहीं किचन खुली ना हो। हाँ, बारात गिरी थी, मुझे आवाज़ आई एकदम, मैंने कहा किचन खुली हुई है, ये हमारे चूहे का कमाल है। और मम्मी चावल भी भिगो के गई है खीर के लिए कि हाँ मतलब खीर बनेगी। अब मैं जल्दी फटाफट से झाड़ू पोछा करके मैं भी नहा लेती हूँ क्योंकि मैं भी अपने देवता महाराज को यहीं पानी दूंगी मावस के नाम का। मिलेगी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले तो चूल्हे को साफ़ करना चाहिए हमें आज के दिन, क्योंकि आज मावस है। गैस यूज़ करो, चूल्हा यूज़ करो, उसे साफ़ करो। और बाकी मैंने सारे में पोछा लगा लिया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोछा लग चुका है। और ये अभी सोए हुए, बस विकी उठा है। पंखा मैंने अभी बंद किया है पोछा सुखाने के लिए। मैंने लगा लिया अपने लिए पानी। अब ये पानी हो जाए फटाफट से, फिर मुझे नहाना है। अभी लेट ही रहे, अभी दवाई का टाइम भी ना हो। वो दवाई दी अभी टाइम भी नहीं हुआ दूध का। रजाई ढक। नमस्ते नमस्ते। चलो जी, ब्रश व्रश करके फिर मिलेंगे हम आपसे। मम्मी आई नहीं है, पता नहीं आज अभी क्यों ना आई, इतना टाइम लगा दिया मम्मी ने आने में। छुरी फैन हो जाए। कर लेती हूँ अपने लिए गर्म पानी। जैसे ही मैंने देखा है ना मम्मी घर पे ना, मुझे सबसे फर्स्ट में यही लगा, मैंने बस तो फटाफट से ना काम कर ले, क्योंकि आज मम्मी की तबीयत खराब चल रही है 2-3 दिन से। तो आज मुझे ये है कि मम्मी आके फिर मम्मी दिखे ना कि काम ऐसे ही हो रहा। कल भी मशीन लगाई ना मैंने, फिर जब मैं रोटी बनाने लगी तो फिर मम्मी ने ही निकाले सारे कपड़े। एक मिनट, खींच लो रजाई को। ये अब झाड़ू पोछा हो गया। अब बस क्या करूँ, मुझे लगता है मम्मी पानी भी भर के लेके आई है। हाँ, पानी भी ले आई मम्मी। झाड़ू पोछा के बाद अब मैंने पानी लगा दी नहा के, और फिर पूजा वूजा करने के बाद में फिर मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट चूल्हे पे बैठूंगी। उसी पे दूध, खीर, मम्मी के लिए चाय, और फिर सब्जी भी बनानी है मुझे, और फिर रोटी बनानी है। फिर मेरा चूल्हे का काम कंटिन्यू चलता रहेगा। पानी की ऐसी हैबिट होगी पीने की, और अगर एक घूंट भी मैंने एक्स्ट्रा पानी पी लिया ना
वो वापस आना ही आना है। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहाँ है, दिख ना रही है तो। दक्षु पार्थ, क्या हुआ पार्थ? दूध कर रही हो? अभी चूल्हे में आँच करूंगी। चुकी हूँ मंदिर पे होके, और माता पे तो सच में भाई ये लगा लो कि सबका इतना दिमाग खराब होता है, क्योंकि अब इतनी भीड़ रहती है हमारे यहाँ माता पे, बहुत ही ज्यादा भीड़ रहने लगी है। अभी कुछ नहीं किया, बस होठ भी देखो कैसे फटने लगे हैं। बाबा पे माथा टेका है ना, बाबा ने देखो बालों में ही आशीर्वाद दे दिया मुझे। ये रो चंदन लगा हुआ है। इतनी भीड़ होती है, जो बाहर खड़े होते हैं उनको यही रहता है कि जो कोई अंदर गया है वो फटाफट से बाहर निकले। सब घर से ही रेडी करके बाबा कह रहे थे, मैंने इसलिए गाड़ी में ही दिए रेडी कर लिए, और सब इतना टाइम लगा। भाई हम बिल्कुल टाइम न लगाते, हम तो ये कह रहे हैं कि बाहर खड़े वे भी जल्दी कर। मैंने बाबा सबका तरीका, आज तो वैसे भी मावस है, खीर वीर भी चढ़ावे है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, वो कैसे किस तरीके से बाबा को मनाते हैं। तो मैं नहा चुकी हूँ, और दक्षु भी मेरा नहा चुका है। दक्षु जल्दी, मैं पिटाई करूंगी, जाना ही जाना है। 1 लोटा पानी सूर्य देवता को दे, और 1 लोटा वहां लेके जाओ। दे दिया, देवता के नाम कर दे। चल जल्दी, देवता के नाम कर दे जल्दी। बच्चे मतलब करते ही नहीं है, बच्चों को जबरदस्ती। अब इनका डेली का रूटीन बनाऊंगी। बीच में तो ये सर्दी थी, मैं ही कर जाती थी, मैंने कहा चलो एक दिन नहीं नहवाया, जिस दिन ज्यादा ठंड होती थी। अब गर्मियां स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ऐसा मौसम हो चुका है। अब वैसे भी इनके एग्जाम है कल से, तो इनको अब डेली की यही आदत डालनी है। अब जाते नहीं है, जबरदस्ती करके भेजना पड़ता है मुझे, लेकिन भेजूंगी जरूर। देवताओं के नाम का तो जरूर आदमियों को करना चाहिए, क्योंकि देवता महाराज मुझसे ज्यादा उनसे पर्सन होते हैं। हमारा भी सेटअप लग गया, किचन को संभाल लेगा। अब मैं संभालूंगी किचन के काम को संभालते संभालते मुझे बैठना चूल्हे पे, और चूल्हे को संभालने के टाइम पे फिर ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। था मैं, और कोई नहीं था। थी। अच्छा, नानी ने कहा मैं दूध तू पूछना चाहिए। इतना तिलक लगा के आने की क्या जरूरत है? इतना तो तेरा सिर नो मौत हुई नो, जितना ही तिलक है। चल पीला लगाओ फिर मेरे। 1 मिनट, ऐसा ना डिजाइन कर दे। अच्छा रे भले, बोले कोई सही लगे ऐसे। ये अलमोन जी को ये नो तो भोले का बिल होता है। हाँ, ये तो होता है और वाइट। बता लिया मैं। ए भैया रहने दे, मत पोते वक्त गले पे भी पुतो ही पड़ो पहले। गले पे ना यार, हम तो टीका ही लगाना होगा। ले आना। अब ठीक है। अब तो मैं लगाता किसी की मंजाल तो कोई रोक कर दिखा दो। वो तो डाला बरूदन डाला आपने? हाँ, शक्कर तो सब ऊपर से डालेंगे। हाँ सही है, गाड़ी अच्छी नहीं लगती है। मैं ला रही हूँ। देवताओं पे नहीं जा सकती, इसीलिए मैं घर से ही अपने देवताओं की करती हूँ जो मुझ पे होती है। उनके नाम का सूरज को पानी देना और हाथ जोड़ना,
और संडे को भी करती हूँ, लेकिन मावस को तो ज़रूर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे देवता महाराज के आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसा है भी, क्योंकि हम कहीं भी जाके कितनी तीर्थ यात्रा कर ले, कहते हैं ना कि हमारे घर में ही भगवान देवता महाराज होते हैं। अगर हम उनकी नहीं कर सकते ना, तो बाकी बाहर जाके हम कितनी तीर्थ यात्राएं कर ले, वो मैं नहीं मानती कि वो लगते, क्योंकि अपने घर के देवताओं को ही नहीं पूछ रहे हम, तो बाहर भगवान को जाके क्या ही मानते हैं। तो मेरे देवता महाराज, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे साथ अपना आशीर्वाद और साथ बनाए रखना, जिससे मैं इतनी स्ट्रांग बनूं कि युग प्रीति दोनों मैं ही बन के दिखाऊं, जो कि मैं चाहती हूँ। अपने बच्चों के लिए माँ बाप मैं दोनों बनूं। कोई तो होता है कि माँ ने कोई विश पूरी करी, कोई पापा ने विश पूरी कर दी, मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है। मेरे बच्चे अपने पापा को कुछ नहीं बोल सकते, वो मुझे ही सब कुछ बोलते हैं। आज पता नहीं क्या ही हुआ क्या नहीं हुआ, सुबह उठा पार्थ और पार्थ ने कहा मम्मा आप मेरी मम्मा हो, अब प्लीज़ मेरे पास रहना। पता नहीं मेरे बच्चे को मावस वाले दिन ऐसे ख्याल क्यों आते हैं। एक दिन मुझे मावस वाले दिन ही दिखाई दिए थे। तो बाबाओ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी यहीं से सुन लेना आप। नकली के चक्कर में ना असली की भी पहचान नहीं होती। नकली को लोग इतना देखते हैं, या फिर नकली को इतना इम्पोर्टेंट देते हैं हम सब, कि हमें असली की पहचान नहीं होती। ये सच बात है। और सच बताओ, आज ये मेरे साथ भी हुआ। मेरी मशीन लगी हुई है, इसमें पैसे थे। जब मैंने कपड़े डाले तो मुझे लगा कि कुछ था, लेकिन क्या था ये नहीं पता। तो फिर क्या हुआ, मैं जल्दी में थी, मेरा चूल्हा भी चल रहा है, मेरी मशीन भी चल रही थी। तो फिर मैंने कहा कोई नहीं, चल बाद में देखती हूँ। अब मैंने उसमें से कपड़े निकाले हैं, ये वाले आप देख सकते हो। तो मुझे ये नोट दिखा, तो मैं कह रही थी, मैंने कहा यार लग तो असली रहा है, पर बच्चे क्या करते हैं नकली नोट भी रखते हैं। तो उस चक्कर में ना मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा वैसे ही होगा, नकली होगा। तो नकली को छोड़ के असली पे ध्यान दो, असली को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि असली अच्छे होते हैं, काम भी आते हैं। नकली क्या है, नकली ना तो लोग काम आते हैं ना नोट काम आते हैं। आज तो कपड़े धोने के इतने फ़ायदे हो रहे हैं। देखो, एक नोट तो मैंने सुखा दिया है, अभी एक सूखेगा, एक फिर से मिलेगा। बस ये ना सूखने तक कोई आवे ना, क्योंकि जब ये देखे तो किसी ना आए। अब मशीन में धोगे नहीं तो अब सब याद आएंगे मेरे। बस भगवान ये जल्दी जल्दी से सूख जा, इन्हें वो उठा के रख लो, क्योंकि अभी तक किसी ने पूछे ना, और अब चुप रहना ताकि कोई पूछे भी ना। मेरी सब्जी फिलहाल बनी गई है। आज मैंने बनाई है कटहल। अभी थोड़ी कसर है इसमें, तब तक मैं देख लूँ मशीन में कुछ और मिल जावे मुझे, अच्छे और ज़्यादा पैसे मिल जावे, क्योंकि असली लोगों की और असली नोटों की कीमत है। सिर्फ पैसा दे रही है वो तो कुछ ही ना, मतलब अभी मैंने फर्स्ट में कपड़ा निकाले, जब निकले अभी निकालने वाली दोबारा जब एक नोट निकला, मैं विशु कह रही, मैंने जो कपड़ा निकाले, कह रहे तू इतनी पागल होगी, तेरे कपड़ा निकाले। फिर मैं निकालने बैठी, पर आगा देख मेरे नोट लेने को यू पहले ही खड़ा है, इसने फिर भी न लिए। देख वाने तो आते ही धक्का मार दिया। मुझे 60 रुपए मिले अब तक। अब मेरा पहले ही ना सुखाऊंगी, हाथ में ले गई। सच में अभी तो मैं निकालूंगी मशीन में। झूठ बोल रहा हूँ, पता लग रहा है। काहे के कल के 80 रुपया बचे कल। वे सेम ऐसी है, 2 नए पीस के घर आकर दिए भी ना दे फट गए। तेरी कौन सी वाह, मैं तो चेक करती ना हूँ भाई, मैं किसी के कपड़े चेक ना करती, सच में ही मम्मी कर मैं चेक करके धोती ना हूँ। मैं पॉकेट कभी चेक ही ना करती, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी आदत थी, ये अपने पैसे पहले ही निकाल ले। अगर बाय चांस कभी हो गए तो मुझे 1-2 बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि कुछ डल गया, वरना इनकी पॉकेट ये पहले ही चेक कर ले। तो मुझे ऐसी हैबिट है कि मुझे पता पॉकेट में कुछ मिलना ना, इसलिए मैं चेक ही ना करती। पर हमारे यहाँ अक्सर मिलते रहे, क्योंकि हाँ ये चेक करके डालते, मम्मी चेक कर लेगी। कल तो मैं भी लत्ता धोने शुरू करूंगा भाई, पैसा ही पैसा मिल रहे हैं अगली है। 80 बताए भाई, मुझे 100 मिले हैं, जिसमें कि 20 रुपए वो लेगा सच ही। और आज बताओ, मम्मी हाथ से कपड़े धो रही, मम्मी ने कही मैं हाथ से धो लूंगी, कोई बात ना। मम्मी तबियत खराब है, मम्मी मैं धो लूंगी। मैं सच बताऊं, मैं तेरे से चुन के कपड़ा लेके आई हूँ। ये ले नहीं है तो
उसी का रिजल्ट मिला मुझे। जितनी बार मशीन में हाथ डाला ना उतनी बार नोट ही नोट निकल के आ रहे। देखे और हो आपके 500 को मिल जाए, 500 को होगा तो बहन मेरा दे बड्डे नोट तो मेरे रहे, ये छोटे छोटे भाई लेकिन बहुत अच्छा। 40 रुपए भाई खाट पे जिसमें कपड़ा तक गिर गया पर यार उठाए नहीं। मैं काय को उठाऊं भाई मैंने दो चाहे किसी के ये विशु चल तू इन्हें सुखा दे बैठ के चौकसी करके, इनमें से एक नोट तेरा तेरी चॉइस। सारे 20 और 10 के ही तो है, 20 और 10 के ही तो है। पागल क्या हो, नोट छोटा लेकिन 2000 के छूट के 2000 को हो तो दो की भीड़ में एक ही असली काफी हो तो चाहे कितने ही नोट रखे अगर 10 को असली निकल गया तो 10 को ही लेगा, तो यह बात की गारंटी है। वो तो है ही। 1000 को भी पड़ा हुआ है 500 को भी होगा नकली तो उठा लेगा, और 10 को भी हुआ तो ऐसी बात है, मैंने 500 को भी नोट धरते पड़ा उठाए भी ना, शर्म के मारे। जो कैमरा चले ना कैमरा वैमरा नहीं, भीड़ आ रही जा रही, मैंने कह रहा कहाँ उठा। अभी जब शीतल होकर शादी हुई ना, वे जो बाला पैसा गए थी ना सारी अट्टी चम के मैं गट्टी कैमरा चलो नो मत चुके कोई टाइम चलेगे। ऊपर कैमरा चल रहा है, कह रही जब आ ही रहे हैं तो क्या यहाँ को आ आ ही रहे सच में नहीं चल रहा। यहाँ यहाँ को आता तो बंदे ना क्लियर दिख रहा हो ना, बहुत ज्यादा ही कपड़े धोने का फायदा हम लेडीजों को जरूर होता है, क्योंकि ये तो है कितने पैसे हो कुछ नहीं पता होता, और वे फिर हमें ही मिल जावे। चलो भाई मैं इन्हें सुखा दूँ। ओके। हाँ इसमें कहाँ ये बाल है? अच्छा कटहल की सब्जी में बाल है, तो ये तो सारे बाल ही है फिर। पार्थ इनके लिए बाल बोल रहे हैं, क्या है फिर ये कटहल ये बेटा ये। फाइनली टाइम हो चुका है, मैं आपको बता देती हूँ 1:15 बज चुका है, और अब हुआ है हमारा काम फाइनल। पार्थ रख दो इस झाड़ू को, काम ना निमट तो सच में ही। इधर ही हो, कितना ही कर लो, लेट उठो। मम्मी कह रही जल्दी उठती तो जल्दी हो जाता, मैंने कि जल्दी भी उठते तो भी ना होता, चूल्हा पूछ चुका है तो वो तो पोतना नहीं है, लेकिन राख अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, वो हम भर नहीं सकते। अगर भरेंगे तो फिर तसला में जो कूड़ा है बाकी उसमें फिर आँचें लग जाती हैं, इसलिए कूड़ा नहीं भरा, वो राख नहीं भरी है, ठंडे होने वो भर देंगे। अब दोनों लेट हो गए, मैं खाट लेके आ रही हूँ, 1:15 हो चुका है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा सावधान इंडिया चल रहा है, जिसे हमारे पकाऊ भैया देख रहे हैं, जो सारे दिन इन्हें ही देखते रह रहे हैं। क्या है ये यार, मतलब इतनी ज्यादा इंसान है सोचने पे मजबूर कर दे ये सावधान इंडिया। सावधान इंडिया देखोगे ना तो मतलब सबसे विश्वास उठ जावा है इस पे से। बताओ ये हस्बैंड है जिसने अपनी वाइफ को इतना मतलब बेहोश कर दिया है, पहले उसे बांध के रखा है, वो ये मतलब 24 घंटे होश में नहीं आएगी अब बिल्कुल भी। क्या ही कोई देख के यकीन कर लेगा फिर ऐसे। सावधान इंडिया ने देख देख के अपने जो खुद के रिश्ते रहे ना वे भी खत्म हो जावे। अब उसे उठा रहा है पानी, खाना लेके आया, क्या ही है ये। पूरी स्टोरी देखते हैं हम भी इसकी, और फिर मैं तो सोती हूँ बच्चों को लेके, थोड़ी देर लेटेंगे, फिर ये रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं। फिर बात करते करते ही पार्थ था, दक्षु मेरे बेड पे लेटेगा, उस पे लेटे लेटे ही चित्त। मुझे तो इस सावधान इंडिया में इंटरेस्ट है ना, बाकी अब मैं लेट चुकी हूँ, फ्री हो गए, और अब मैं लेटूंगी, मुझे आ जाएगी नींद, क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है दिन में सोने की। मम्मी जब आए मुझे उठा दियो, मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, मिलवाते हैं आपको आगे। हैं? हाँ चाय बनाऊंगी, कहते रही उठा देना। मीशा देखो इधर आ, मीशा इसका नाम। ये तो खुश है, ये तो चल दे खुश है, ये तो
आज से चोटी कर रखी है। छोटी करवावे स्कूल जा दो आप एक तो इतने तो गाड़ी में के 2 लाख 2 ही करे मम्मी के कर अच्छी लगे छोटे बच्चे की। मूंगफली अच्छे लग रहे तो ट्यूशन के बजे जाएंगे। अरे नीरज ने पकड़ ली तेरे भैया ने पकड़ ली मम्मी ले की और उस दिन के साथ जाऊंगी। और तुम तू आई तो बाद न रोई कितनी। नहीं तो कह रही मैं रिक्शा में बैठाना आगे गई ना। बुआ गई बुआ साथ और संगीत वाला का मूंगफली तो रह गई। नु कह रही मूंगफली खाए माँ जी मूंगफली। बाय बाय। मम्मी मूंगफली रह गई। तो लेट गई थी वेट करते करते। आज भी ठंडी मतलब रात ठंडी नहीं हुई थी। मैंने कहा लेट जाती हूँ। फिर पापा आ गए, पापा की बातों में लग गए। और मामी आ गई और मीशा का मन नहीं हुआ मूंगफली छोड़ने का। मामी लेके आई हमारी मूंगफली। मैं नमस्ते करी थी। अच्छा क्या बोला था? दोनों से पाम छुए थे। और मामा के मामा से कर लेना संतरा। बच्चों को ले ले सोने की सी शक्ल हो रही क्योंकि मम्मी गई है मामी के साथ और अभी तक आई नहीं। और मेरा ऐसे ही है सो रात सोई नहीं ना, ऐसी नींद खराब हो गई। बच्चे गए ट्यूशन, उनको लेने छोड़ने की ड्यूटी बना लिया। मम्मी लड़ती है क्योंकि वो अकेले जाते हैं। बुआ नमस्ते, ठीक हो? अच्छा जी गिटोरा में कोई की बुआ कोई मैं वैसे भी न जानती मैं तो आने। फिर वैसे भी इतना ऊन हो ना थोड़ा हम बाहर है वहाँ भी। अब ऐसे ना हो जैसे यहाँ अब वैसे हम भी यहाँ भी तो हम बाहर है नहीं तो चौपाल साइड है हमारा कुड़वा तो। अरे यहाँ भी हम बाहर है। और फिर आप बहू को तो कोई मतलब ना पी। और हम तो पीहर में ही जानते बहुत से पूछे 16 में कि वहाँ जानो और ससुराल में तो आप न जानते। मम्मी मुझे बता रही कह रही तेरी बुआ आई। मम्मी कह रही आके फिर बता रही ना प्रीति ससुराल की वहाँ गई है। मैं कि भाई ना पता मुझे। अब जाएंगे जब पूछूंगी किसी है पता चलेगी तो मम्मी हर से मैंने क्या वो इतने तो टाइम से पहले आ ही गए। मैं बोल के नहीं आई थी ना, गलती हो गई। सर को बोल के आना था मुझे कि हाँ तुम्हें लेने। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं अच्छा छोड़ के कौन आया था? छोड़ के कौन आया था? अच्छा भाई सावधान इंडिया। अभी चलाओ आप भी देखो ना, जब भी मैं दिखाऊं विशु है तो ये सावधान इंडिया देखते ही पाया जावे। फोन चार्जिंग पे हमारे देखने लगा टीवी। नानी है बस इन्हें नमस्ते करने से मतलब। विक्की सो रहा वो भाग मामा गए। नमस्ते। गेट से बाहर नहीं जाना। बस इन अपने नमस्ते से मतलब है। अब नानी आएंगी वो क्या कहेंगी प्रीति के बच्चे गली में खेल रहे। ये क्या लगा टी शर्ट में? सच पार्थ चलो आज ही सुबह से गए नहीं है बाहर। आज ये घर पे ही खेले तो 1 घंटे बाहर खेलना भी चाहिए बच्चों को। अब ये आए हैं 5:30 हो गए। 6:30 बजे इनको घर बुला नहीं 5:15 हो रहे। मुझे भी उल्टा उल्टा दिखाई दे रहा।